ड्रीम इलेवन में 3 मेंबर कॉटेज ज्वाइन करके मंथली में 30 से 40,000 का यहाँ पे प्रॉफिट करता हूँ, वो भी इस इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए। मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था इन्वेस्टमेंट प्लान की मदद से कि मैं पर मैच 30 कॉन्टेस्ट खेलूंगा और हर महीने 30 मैचेस खेलूंगा, जिससे मैंने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया था कि मेरा मंथली बजट कितना होगा और मुझे प्रॉफिटेबल रहने के लिए कितने मैचेस मुझे क्लीन से विन करने पड़ेंगे और कितने मैचेस लूज़ करने के बाद भी मैं प्रॉफिटेबल ही रहूँगा। तो इससे तो आपको पता चल गया होगा कि इन्वेस्टमेंट प्लान कितना इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबल रहने के लिए ड्रीम इलेवन में। इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके मंथली बजट कितना रहेगा, पता चलेगा कि आप कितने पैसे लगाने वाले हो। इसका फायदा क्या है ड्रीम इलेवन में कई सारे जो लोग नए नए आते हैं वो बहुत जोश में पैसे लगाते हैं और कुछ मैचेस लूज होने के बाद बोलते हैं यार फैंटेसी में हर मैच जीतने के लिए कौन कह रहा है, हर मैच जीत भी नहीं सकते यार फैंटेसी स्पोर्ट में। यहाँ पे आपको बस एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनानी है जिससे आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे। आपने सोचा कि आप इतने पैसे लगाने वाले हो ड्रीम इलेवन में, इससे आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनते हो। अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनकर ड्रीम इलेवन में इन्वेस्ट करते हो तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा होगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, आपको ये पता रहेगा कि आपको कितने मैचेस जीतने पड़ेंगे यहाँ पे ड्रीम इलेवन में आपको प्रॉफिटेबल रहने के लिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है। जैसे मुझे पता था कि मैं अगर यहाँ पे 30 में से 8 मैचेस भी यहाँ पे क्लीन सी विन कर लेता हूँ ना, तो फिर भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। इससे आप मेंटली स्टेबल रहोगे, इससे आप कुछ मैचेस लूज करने के बाद भी आप दुखी नहीं रहोगे, आप सैड नहीं रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पे 10 मैच भी आप क्लीन सी यहाँ पे हार जाते हो तो भी आप प्रॉफिटेबल भी रहोगे, प्रॉफिट अच्छा खासा रहेगा फिर भी। तीसरा, इससे आपको पता चल जाता है कौन से कॉन्टेस्ट में इन्वेस्ट करना है, कौन से कॉन्टेस्ट में इन्वेस्ट नहीं करना। ड्रीम इलेवन में सभी कॉन्टेस्ट इन्वेस्टेबल हो ऐसा नहीं है। देखो 2 मेंबर्स का कॉन्टेस्ट का कुछ ऐसा प्लान है और 3 मेंबर्स का कुछ ऐसा। चलो ठीक है, ये तो पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट प्लान जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए कैसे, तो चलो बता। सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे 2 मेंबर कॉन्टेस्ट आप खेलते हो तो यहाँ पे आपको 30 में से 15 क्लीन से विन करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन 30 में से 15 क्लीन से विन करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत। तो यहाँ पे बात आती है 3 मेंबर कॉन्टेस्ट के लिए यहाँ पे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए कैसे, और ये बिल्कुल ईजी भी है और फ्री। सबसे पहले अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको गूगल शीट्स डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी काम में ले सकते हो, जहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स नोट कर पाओ, वहाँ पे लिख सको। इन्वेस्टमेंट प्लान भी 2 तरह का होता है, एक होता है बेसिक प्लान, एक होता है एडवांस प्लान। देखो बेसिक प्लान उन लोगों के लिए जो कभी कभार बाई चांस कभी ड्रीम इलेवन उतना सीरियस होकर इन्वेस्ट नहीं करते, बस कभी कभी इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए रहेगा बेसिक प्लान। और एडवांस प्लान उनके लिए है ड्रीम इलेवन से मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। आओ पहले देखते हैं बेसिक प्लान। बेसिक प्लान में आपको कुछ कॉलम्स बना लेने और यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे फर्स्ट में मैच डिटेल्स लिखना है, कौन सा मैच है ये, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है चेन्नई वर्सेस बेंगलुरु, और दूसरे कॉलम यहाँ पे लिखना है स्पोर्ट्स टाइप या फिर कौन सा स्पोर्ट है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो यहाँ पे क्रिकेट है तो मैं क्रिकेट लिख देता। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखना है कि आपके कॉन्टेस्ट में कितना इन्वेस्ट किया, तो मेरा यहाँ पे 10 कॉन्टेस्ट रहा तो यहाँ पे मैंने 890 रुपये मेरा इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे रिटर्न लिखना है, टोटल रिटर्न कितना हुआ, कितना आपने मतलब टोटल पैसा आया, तो यहाँ पे 1500 यहाँ पे उसका रिटर्न आया। फिर यहाँ पे प्रॉफिट लॉस लिखना है कि आपको इससे कितना प्रॉफिट हुआ, तो मेरे यहाँ पे 610 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पे जैसे कि मेरे यहाँ पे फुटबॉल का प्लान है, यहाँ पे मेरा सब डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिख के रखा, और यहाँ पे मैंने रीज़न भी लिख के रखा है कि क्यों मैंने वो मैच हारा या फिर क्यों मैंने विन किया, ताकि मैं अगली बार जब भी मैं मैच में इन्वेस्ट करूँ तो इससे मेरे को पता चलेगा कि पिछली बार मैंने क्या गलती की थी, ताकि वो गलती अगली बार ना करूँ। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैं यहाँ पे सेम अमाउंट की इन्वेस्टमेंट की है। देखो सेम अमाउंट इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन इन्वेस्टर की तरह सेम अमाउंट इन्वेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। के लिए सेम नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, सेम नंबर ऑफ मैचेस भी यहाँ पे खेलने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं एडवांस इन्वेस्टमेंट प्लान। एडवांस इन्वेस्टमेंट प्लान से आपको पता चलेगा कि आपको कितना मैच जीतना पड़ेगा प्रॉफिटेबल रहने के लिए, या फिर आप कितने मैच हार भी सकते हो प्रॉफिटेबल यहाँ पर रहने के लिए। वैसे मैं तो बेसिक और एडवांस इन्वेस्टमेंट प्लान को कंबाइन करके इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि बेसिक से मेरे को मेरा परफॉर्मेंस पता चलता है, और एडवांस से मेरे को पता चलता है कि मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ। तो यार ये एडवांस इन्वेस्टमेंट प्लान ये मंथली होता है, तो ये मंथली प्लान जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ पे टोटल मंथली मैचेस कितने मैचेस आपने मंथली खेले, वहाँ पे 30 मैचेस, यहाँ पे कॉन्टेस्ट कितने खेले मैच में वो भी 30, और यहाँ पे कॉन्टेस्ट फी और कॉन्टेस्ट प्राइज मनी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और फिर कॉलम बनाओ और ये वाले लिखो टोटल इन्वेस्टमेंट इन मैच और कॉन्टेस्ट फी, और यहाँ पे टोटल मंथली इन्वेस्टमेंट कॉन्टेस्ट फी के, और यहाँ पे टोटल मंथली कॉन्टेस्ट पर मैच एंड टोटल मंथली मैचेस, और यहाँ पे लास्ट में लिखो टोटल कॉन्टेस्ट वॉन इन मंथ। यहाँ पे कितने मैचेस तुम जीत सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे 6 में से 1 मैचेस तुम यहाँ पे जीते हो, तो यहाँ 1 से 6 यहाँ पे डिवाइड कर दो। फिर बाकी सिनेरियो में भी सेम फार्मूला आजमाओ और प्रेडिक्ट करो कितने मैचेस तुम जीत सकते हो।
अब यहाँ पे देखते हैं रिटर्न कितना आएगा। तो रिटर्न पता करने के लिए यहाँ पे टोटल कॉन्टेस्ट वोन इन मंथ इनटू कॉन्टेस्ट फ्री प्राइज मनी, ओके। और यहाँ पे प्रॉफिट लॉस देखने के लिए, प्रॉफिट लॉस के लिए टोटल रिटर्न पर मंथ माइनस टोटल मंथली इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने के लिए, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए प्रॉफिट और लॉस टोटल मंथली इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ROI का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इन फॉर्मूलाज को अपने शीट में कॉपी पेस्ट कर लो, आपका इन्वेस्टमेंट प्लान रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि सेम सिनारियो हो, यहाँ पे आप दूसरा सिनारियो भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे टोटल कॉन्टेस्ट वॉन इन मंथ डिवाइडेड बाय, मतलब आप कितने कॉन्टेस्ट जीत सकते हो। मान लो आप 3 में से 2 कॉन्टेस्ट जीत सकते हो, तो यहाँ पे आप 3 में से 2 को डिवाइड कर दो। इससे आप पता लगा सकते हो कि आप कितने मैचेस जीतने पर कितना प्रॉफिट कर रहे हो और कितने मैचेस हारने पर कितना लॉस या कितना प्रॉफिट कर रहे हो। बहुत से लोगों को अभी समझ नहीं आया हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को एक बार दोबारा और देखो, तब आपको समझ आएगा कि मैंने कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पे बनाया आपके लिए। बाकी खैर आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो के एक लाइक ज़रूर से कर देना। बाकी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से कर देना इस वीडियो को, जो भी ड्रीम 11 में इन्वेस्ट करते हैं, ड्रीम 11 खेलते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।